सेक्शन 39A को लेकर लगातार विरोध चल रहे हैं। सिडगांव से शुरू हुआ ये विरोध अब पूरे गोवा तक फैल गया। लोगों में नाराजगी है इसको लेकर कि इसे वापस लिया जाए और लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजी के विधायक वीरेश बोरकर हैं जो लगातार भूख हड़ताल पर है। इसको लेकर बीच में तबियत भी लगातार बिगड़ी उनकी और काफी लोग यहाँ आजाद मैदान में भी उनके साथ रुके हुए और इसके अलावा एक बड़ी संख्या में लोग जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है विश्वजीत राणे उनके घर की तरफ कूच कर चुके हैं और कोशिश उन्हीं की है कि वहां तक पहुंचा जाए और लगातार इसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। वीरेश, अभी क्या इस पूरे मामले को लेकर सरकार या प्रशासन में किसी से कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन मिलता दिख रहा है? अभी तक तो किसी ने हमसे बातचीत नहीं की है। हम रुके हैं। कोई तो मतलब चीफ मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर कोई तो बोलेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बोलेंगे। आगे की रणनीति क्या? अभी बहुत सारे लोग जो है हजारों की संख्या में विश्वजीत राणे के घर की तरफ बढ़े हैं। पुलिस भी वहां पर मौजूद है। बीच बीच में देखा कि हल्की फुल्की झड़प जैसी स्थिति भी थी। आगे की रणनीति क्या रहेगी? कब तक ये एजिटेशन जो है आपको लग रहा है चलेगा? हमारा तो सिंपल है। जो अभी सत्याग्रह की तरह से हमने ये मोर्चा उठाया है, ये आंदोलन जो महायुद्ध की तरह अभी बढ़ेगा। और 39A जो गोवा खत्म करने को उठा है, मतलब जहां जहां जाओगे आप वहां वहां देखोगे 39A की वजह से गोवा के पहाड़ी जो इलाके वो सब खत्म हो रहे हैं। हमारा जो एनवायरमेंट है टोटल डैमेज हो रहा है। सरकार को कुछ पड़ा नहीं है। जो अभी आंदोलन उठा है वो पालेम गांव से उठा है और वो पूरे गोवा में अभी फैलेगा। और आज मेरे को बहुत उम्मीद थी कि लोगों को देख के तो सीएम का कुछ स्टेटमेंट आएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। जो टीसीपी मिनिस्टर है उनका भी कुछ स्टेटमेंट नहीं है। हम जो महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया है कि सत्याग्रह करो और निश्चित जीत मिलेगी। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष के जो नेता है वो भी यहाँ पर आए थे। विजय सरदेसाई ने जो अभी कूच किया है विश्वजीत राणे के घर की तरफ, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत तरीका है, वो उसमें समर्थन नहीं देंगे। नहीं, हर एक का अपना अपना तरीका रहेगा, लेकिन हमें लग रहा है कि विश्वजीत राणे ने जो अभी इधर किया है गोवा में, सभी लोग नाराज हैं। आप देख रहेंगे कि जो 39A की वजह से सभी गांव गांव में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अभी गांव के लोग बाहर आने को आ रहे हैं। वही चीज बढ़कर है और गोवा के लोग जो है अभी इकट्ठे होने को शुरुआत की है और ये क्रांति की ओर मशाल है जो आगे चल के और बहुत बड़ी हो जाएगी। पालेम से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट कहाँ तक पहुंची है? कौन कौन से गाँव के लोग जो है इस प्रोटेस्ट में अब शामिल हुए? अभी जब ये हमें बोल रहे थे, लोग मिलने को आए थे पूरी गोवा की ओर से। आप देखोगे कि लोग आए हैं। खानकोण, सांगे, पेडने, आप 70 से भी बहुत सारे लोग आए हैं और एक उम्मीद लेके आए कि ये जो सालर्जर शाही है, मतलब डिक्टेटर रूल जो है इधर गोवा में अभी चल रहा है, वो कैसे भी करके उखाड़ना है। ये जो कर रहे हैं ये किसी को सुन नहीं रहे हैं। उनको सुनाई पड़ना चाहिए। इसी उम्मीद से लोग इधर आए। सरकार का कहना था कि इस सेक्शन को लाने के पीछे मंशा ये थी कि जो पहले पूरा का पूरा जोन का जो डेवलपमेंट प्लान है वो चेंज करना पड़ता था। अब क्या प्लॉट टू प्लॉट जो है वो डेवलपमेंट की जा सकती है इस सेक्शन के आने से? देखो, अभी क्या है, सरकार अपनी मनमानी करने को उठी है और जो जोन चेंज वैसे बोल रहे थे कि करेक्शन के लिए कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होगे, हम एग्जांपल के लिए पालेम विलेज में देखेंगे। आप अगर देखोगे वो पूरा पहाड़ है, नो डेवलपमेंट स्लोप है, फॉरेस्ट है, ऑर्चर्ड लैंड है, हेरिटेज साइट्स भी उधर है। और ये सभी जगह अगर वो डिस्ट्रॉय करेंगे और पालेम के लोग यहाँ पर जो भगवान के देवी सातेरी का जो एरिया है उधर है और सभी लोग प्रार्थना करते हैं, तो अगर हम यही एरिया डिस्ट्रॉय करेंगे तो कैसे चलेगा? बाकी के बहुत सारी जगह पे ऐसा ही नो डेवलपमेंट स्लोप, ऑर्चर्ड लैंड, एनडीजेड, मोर देन 25% ग्रेडियंट, ये किसी जो प्रपोजल्स को रोड तक नहीं है। ऐसा अगर हो गया तो गोवा तो नहीं बचेगा, गोवा खत्म हो जाएगा। गोवा एक मेट्रो सिटी में चेंज हो जाएगा। ये आंदोलन गोवा बचाने के लिए और गोवा बचेगा। बीजेपी और सरकार के लोगों का कहना है कि ये एक राजनीति के चलते ये सारी की सारी चीजें की जा रही है क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, इसलिए इस मुद्दे को जो है तूल देने की कोशिश। देखो, अगर उनको ऐसा लग रहा था तो उन्होंने ये 39A
जो है वो पीछे लेना चाहिए था। अभी उन्होंने बहुत सारे पैसे उठाए हैं और इसलिए वो अभी तक पीछे लेने को तैयार नहीं है। यहाँ जहां तक लोगों का सवाल है, यहाँ पर कौन सी भी पॉलिटिकल इंक्लूडिंग बीजेपी और उनके कार्यकर्ता जो है वो भी इनसे नाराज है, क्योंकि बहुत सारे उनके एमएलए आज रूलिंग एमएलए ने उनका भी एक कमेंट दिया है कि 39A की वजह से अपना जो पेंडेम जो एरिया है उधर भी डिस्ट्रक्शन चल रहा है। सो ये ऐसा नहीं है कि हम ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं, यहाँ पर साधारण जो गोयकर है वो बोल रहे हैं, और ये ऑपोजिशन के साथ हम साथ में रह के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सीधे सीधे अगर मांग की बात करें, 39A हटाने की आप मांग कर रहे हो, और क्या कुछ मांग है जिनको लेकर अभी आप लोग? देखो, पहले तो 39A ये सबसे खतरनाक बीमारी अभी गोवा में है और ये हटानी चाहिए। अगर नहीं हटाए तो गोवा खत्म हो जाएगा। जो हमारा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो, अभी आज आज के दिन भी बारिश गिरी है मापसा की ओर। सो ऐसा पहले नहीं होता था। अरे यहाँ पर जो पहाड़ी अभी हम खत्म कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट खत्म कर रहे हैं, हमारा जो इकोसिस्टम है ये जो हम खत्म कर रहे हैं ये बचाना है, और इसके लिए हम जूझ रहे हैं। ये तो हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी तरह से जब भी हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गोवा में खत्म होने को आई है, पुलिस किधर भी लेके जाके कुछ भी कर रही है। परसों दिन मेरे को उठा के नीचे फेंका, लोगों को, जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग थे, ओबीसी लोग थे, या कोई भी गोवा के लोग हैं, उनको लेके नीचे फेंक दिया। और आज भी देखोगे आप, जहां पर लोग आना चाह रहे थे तो बसेस स्टॉप कर दी, बहुत जगह पे बसेस स्टॉप कर दिए, लेकिन लोगों का जोश ऐसा है कि कैसे भी करके हम जाएंगे। अभी जब भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर जा रहे थे, विश्वजीत राणे के घर के पास जा रहे थे, तभी भी बहुत लोगों को स्टॉप करने की कोशिश की है पुलिस। सीधे सीधे जो बिल्डर है और जो लैंड माफिया है, उनके कंट्रोल में दिख रही है सरकार? क्योंकि इतना सब होने के बाद 3-4 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग लगातार जुड़ रहे हैं और अभी तक कोई रिएक्शन नहीं। देखो, यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि ये बिल्डर लॉबी के हाथ में गई है सरकार। बाहर से, मतलब दिल्ली से ज्यादातर जो बिल्डर्स आए हैं और उनका जो हुक्म चल रहा है गोवा में, ये लोग वो मान रहे हैं। और ये जब भी हम मान रहे हैं तो गोवा कैसे बचेगा? अगर पुलिस जो हमें प्रोटेक्शन देने को है वो उनकी सुन रही है, हमारी कुछ भी नहीं सुन रही है, गोवा के लोगों की कुछ भी नहीं सुन रही, तो क्या फायदा है? सो ये जो क्रांति है ये बहुत बढ़ेगी। यहाँ पर आजाद मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है। ये मैदान के ऊपर बहुत बार क्रांति लिखी गई है और इस बार भी यही मैदान पे ये क्रांति लिखी जाएगी। तो वीरेश वॉरकर की तरफ से क्लियर है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ से आप लोग नहीं जाने वाले? नहीं, अभी ये तो चौथा दिन है प्रोटेस्ट का, ये तो फिर सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे बहुत बड़ा हो जाएगा ये प्रोटेस्ट, और गोवा के एवरी विलेज से लोग आएंगे, बाहर निकलेंगे। चाहिए तो गोवा में जो इससे पहले नहीं हुआ, इससे बड़ी क्रांति इस बार हो जाएगी, क्योंकि लोगों को नहीं चाहिए ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कोई भी गोयकर है उनको नहीं चाहिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सरकार ने अभी हमारी मांगे सुननी चाहिए। इट इज नॉट टू लेट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ गोवांस। थैंक यू। बिल्कुल आपने ठीक कहा वीरेश। और सबसे बड़ी बात यह है गोवा को लेकर कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गोवा के लोकल लोग हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, जो बाहर से भी लोग आते हैं गोवा में, वो इसलिए नहीं आते कि यहाँ पर बड़े बड़े कंक्रीट के जो है वो जंगल बन जाए, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाए। क्योंकि गोवा की पहचान उसकी ब्यूटी से, उसके नेचर से, उसके बीच से, उसके पूरे इकोसिस्टम से। और ये इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा अगर इसी तरह से दनादन जो है वो इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन अगर होती है। मुंबई का एग्जांपल लीजिए और दूसरे शहरों का आप एग्जांपल लीजिए कि लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा भी नहीं मिल पाती है। कारण क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हर साल दिल्ली में देखिए आप, पॉल्यूशन, AQI की हालत क्या होती है, और दूसरे शहरों में AQI की हालत क्या देखिए। और धीरे धीरे अब गोवा भी इससे अछूता नहीं है। अभी हमने देखा था पिछले महीने ही 150 से ऊपर, 150 से 200 AQI पहुंच गया था, जो कि गोवा जैसे स्टेट में नहीं होता है आमतौर पर। तो ना केवल लोगों के जो आम जीवन है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा, दूसरा आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर इसका सीधा दबाव आएगा, और जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी खतरे की तरफ बढ़ेगा। और यही मांग है, इसी को लेकर जो 39A है उसे खत्म करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, और तमाम लोगों ने साफ कर दिया। वीरेश वॉरकर यहाँ अपने साथियों के साथ
जो लोकल्स लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके साथ लगातार भूख हड़ताल पर है। और सीधा एक मैसेज है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी वो भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे।